श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 26 जुलाई बुधवार के दिन श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है और बुधवार की इस अष्टमी तिथि पर आपको भगवान गणेश और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मात्र 5 हरे मूंग से एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही नौकरी की समस्या को दूर करने के लिए, जो आपके जीवन में चल रही व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए, या फिर यदि आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं भी बहुत अधिक उत्पन्न हो रही हैं तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह उपाय बहुत ही अचूक सिद्ध होने वाला है। जिन लोगों को भी बहुत प्रयास करने के बावजूद भी नौकरी नहीं प्राप्त हो पा रही है, या फिर बहुत अधिक प्रयास करने के बावजूद भी वह अपने व्यापार में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको हरे मूंग का यह उपाय करने से चूकना नहीं है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बुधवार के दिन किए जाने वाले 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे। जो भी उपाय आपको उचित और सरल लगे वह उपाय आप कर सकते हैं। दोनों ही उपाय आपके जीवन से जितनी भी समस्या और संकट हैं उन्हें दूर करके आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करवाएंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले महा उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र 5 हरे मूंग के दाने लेना है। हरे मूंग आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ में आपको अपने घर से तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों, कल बुधवार की अष्टमी तिथि पड़ रही है और यदि इस बुधवार के दिन हम हरे मूंग से शिवलिंग पर कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव भी हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होकर के हमारी जो भी मनोकामनाएं, जो भी समस्याएं हैं उन्हें दूर करते हैं। देखिए दोस्तों, इन दोनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 5 हरे मूंग के दाने हैं उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल देना है, यानी कि उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके पास जो 5 हरे मूंग हैं उनमें से आपको पहला हरा मूंग अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गण गणपते नमः या फिर श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए यह जो पहला हरा मूंग है भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर समर्पित कर देना है। देखिए, यदि आपको शिव परिवार की जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह पहला हरा मूंग समर्पित करना है। देखिए, पहला हरा मूंग समर्पित करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि मुझे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। अब दोस्तों, दूसरा जो हरा मूंग है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो वहीं पर आपको यह दूसरा हरा मूंग समर्पित करना है। अब दोस्तों, तीसरा जो हरा मूंग है आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है वहाँ पर आपको यह तीसरा हरा मूंग समर्पित कर देना है। और दोस्तों, चौथा जो हरा मूंग है आपको माँ पार्वती के हस्त कमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। देखिए, भगवान शिव और माता पार्वती के जो मिलन का स्थान होता है उसे ही हम कटी वाला भाग कहते हैं, तो आपको ये चौथा हरा मूंग समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 5वां और अंतिम हरा मूंग बचा हुआ है उससे आपको आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें यह हरा मूंग आपको डाल देना है। देखिए, हरे मूंग को डालते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। अब यह हरे मूंग से मिश्रित जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल समर्पित करते हुए लगातार आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, गुरुजी अपनी प्रत्येक कथा में कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते हुए आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सकें। अब शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठकर के आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी बाधाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे महा उपाय के बारे में।
देखिए यह जो उपाय हैं आपके जीवन से संकट और कष्टों को दूर करता है। या फिर यदि आपका कोई ऐसा कार्य है जो अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ यह जो उपाय हैं आपके जीवन से जितने भी ग्रह क्लेश हैं उन्हें दूर करके आपके जीवन में सुख शांति प्रदान करवाता है। देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको मात्र एक हरे मूंग का दाना लेना है। साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है। देखिए हरे मूंग और चावल का जो दाना है वह कहीं से भी आपको खंडित नहीं लेना है। साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः साफ सुथरे पानी से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों गुरुजी ने कहा है कि यह जो उपाय हैं यह भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास एक बेलपत्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए और बेलपत्र की डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपके पास एक जल का पात्र है, उसे आपको विशेष प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित करना है। यानी कि थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित करना है। थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। फिर थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर समर्पित कर देना है। देखिए यह जो जल है आपको सामने पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है, तो इसी प्रकार से आपको यह जल समर्पित करना है। अंत में आपको इस पात्र के अंदर थोड़ा सा जल और बचा लेना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक हरा मूंग और एक चावल का दाना है उन दोनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। और यह हरे मूंग और चावल से मिश्रित जो जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए जल को समर्पित करते समय आपको बुद्धेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। बुद्धेश्वर महादेव हमारे जीवन में बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति करवाते हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी कार्य अटके हुए हैं उन्हें भी परिपूर्ण करवाते हैं। अब जल समर्पित करने के बाद अंत में आपको शिवलिंग के सामने 2 मिनट तक बैठ कर के प्रार्थना कर लेनी है कि मेरे जीवन में जो तनाव की समस्याएं चल रही हैं या फिर मेरे जीवन में जो ग्रह क्लेश की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और मेरे जीवन में जो आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं उन सभी को आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है और यह सुंदर से उपाय आपको कर लेने हैं। दोस्तों उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का अगर सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव।